मूर्तियाँ पत्थर, टेराकोटा और मिट्टी की बनी होती थी। कहाँ पर बनी होती थी, कौन सी जगह बनी होती थी? यानी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत, यानी जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स का जो तरीका था उसमें मूर्तियाँ पत्थर, टेराकोटा और मिट्टी की बनी होती थी। ठीक है, वह भाषा समूह जिसका प्रतिनिधित्व आर्यों द्वारा किया जाता है भारोपीय यानी इंडो यूरोपियन सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान प्रयुक्त निर्माण सामग्री में मुख्य रूप से धूप में सुखाई गई ईंटें, पकी हुई ईंटें यानी जिप्सम का मोल्टन शामिल था। यानी इसमें क्या प्रयुक्त होता था निर्माण में, इसमें यानी धूप में सुखाई गई ईंटें किसमें, धूप में सुखाई जाती थी। और ईंटें कैसी होती थी, पकी। इसमें क्या यूज होता था, जिप्सम मोल्टर। ठीक है, मोल्टार यानी जिप्सम मोल्टार, तभी तो धूप में सूखेगी बिल्कुल। ऐसे ही शब्द मेगालिथिक 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक मेगास का अर्थ है महान और लिथ्स का अर्थ पत्थर होता है। लिथ्स का अर्थ क्या होता है, पत्थर। ऐसे भीमा की सहायक नदी घोड़ पर स्थित महापाषाण स्थल है। यानी कौन सा घोड़ है, घोड़ पे कौन सा महापाषाण स्थल है, यानी इनाम गांव। महाराष्ट्र का जो इनाम गांव है वो भीम की क्या है, भीम की सहायक नदी कौन सी, घोड़ पर ये महापाषाण स्थल स्थित है। कौन सा, इनाम गांव महाराष्ट्र में। ऐसी आवास गृह, सार्वजनिक स्नानागार और सार्वजनिक भवन पाए जाते थे। सार्वजनिक यानी कैसे, सरकारी गवर्नमेंट, यानी कैसे सार्वजनिक भवन पाए जाते थे, सबके लिए पब्लिक भवन पाए जाते। यानी हड़प्पा उत्खनन स्थलों में ऐसे टेकबाड़ा नामक लोह युगीन स्थल स्थित है। यानी टेकबाड़ा नामक लोह युगीन स्थल कहाँ पर है, स्थित है, यानी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है, यानी टेकबाड़ा लोह नामक, यानी टेकबाड़ा यानी टेक हम कब लेते हैं, टेकबाड़ा नामक लोह स्थल। यानी टेक हम कब लेते हैं, जब हम हार जाते हैं महाराष्ट्र। और इनाम कब मिलेगी आपको, जब इनाम वो भी कहाँ पर, गांव में। इनाम कहाँ पर, गांव में। इनाम गांव में तो हार जाएंगे तभी मिलेगी। इनाम गांव में कब मिलेगी, जब हार जाएंगे तब मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता में शहरों की योजना सामान्यतः सड़कों को प्रधान दिशाओं यानी कार्डिनल डायरेक्शन में उन्मुख करके बनाई जाती थी। यानी क्या, प्रधान दिशाओं में उन्मुख करके बनाई जाती थी। यानी हड़प्पा सभ्यता में शहरों की योजना सामान्य सड़कों को प्रधान दिशाओं में उन्मुख करके बनाई जाती थी। इसके बाद धोलावीरा में निर्माण सामग्री के रूप में व्यापक रूप से, यानी धोलावीरा कहाँ था, गुजरात में था। कहाँ था, गुजरात में। अब इसमें निर्माण सामग्री में व्यापक रूप से यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किए जाने वाली सामग्री पत्थर थी। कौन सी थी, पत्थर। ऐसे लोह युग से संबंधित चीनी मिट्टी थी। चीनी मिट्टी, लोह युग से संबंधित चीनी मिट्टी क्या है, चीनी मिट्टी थी। ये क्या है, चित्रित ग्रेवेयर थी। क्या थी, चित्रित ग्रेवेयर। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के पत्थरों या ईंटों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो स्नानागार था, और ऊपर भी हमने बताया था, ऊपर भी जो ईंटों को जोड़ने के लिए जितने प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, तो जिप्सम के मोल्टम का। ऐसे ही जो स्नानागार था, स्नानागार से पानी लीकेज नहीं हो जाए, यानी विशाल स्नानागार के पत्थरों और ईंटों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से प्रयुक्त सामग्री कौन सी, जिप्सम मोर्टर।
मोल्टन। ऐसे हड़प्पा संस्कृति के स्थल में से एक है, यानी हड़प्पा जो है क्या है, हड़प्पा जो है तो क्या है, यानी एक सांस्कृतिक स्थल है। ये कहाँ पर है, यानी पंजाब में पूर्व से, यानी स्वतंत्रता से पूर्व भारत में पाया गया था, यानी स्वतंत्रता से पूर्व भारत में पाया गया था। ऐसे चनहुदड़ो एक हड़प्पा शहर था, यानी चनहुदड़ो क्या है, एक हड़प्पा शहर था जो बिना नगर दुर्ग के पाया जाता था, यानी जो क्या था जो बिना नगर दुर्ग के पाया जाता था। इसमें क्या नहीं थी, नगर दुर्ग, यानी इसमें कोई नगर दुर्ग नहीं थे, यानी क्या नहीं थी, नगर दुर्ग के पाया जाता था। चनहुदड़ो एक क्या है, शहर है, इसमें क्या है, नगर में कोई दुर्ग नहीं है, ठीक है, दुर्ग नहीं थी कहाँ पे, चनहुदड़ो। ऐसे मृतकों को आमतौर पर गर्तों में दफनाया जाता था, यानी गर्तों में दफनाया जाता था। कहाँ पर, गर्तों में, हड़प्पा स्थलों में। कहाँ पर, हड़प्पा स्थलों में। ऐसे ही मोहनजोदड़ो इसकी खोज 1922 में R.D. बनर्जी, यानी मोहन जी क्या कर रहे हैं, R.D. ठीक है, मोहन जी की क्या है, R.D. मांग रहे हैं। तो जोदड़ो तो मोहन जी ने क्या कही, जो धरी है मेरी R.D. क्या है, जो धरी है मेरी R.D. क्या धरी है, जो धरी है R.D. ठीक है, बनर्जी ऐसे याद करेंगे। यानी सिंधु नदी के दाएं, अगर हम सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, यानी सिंधु नदी के कहाँ पर, दाएं किनारे पर स्थित है। ये दक्षिण पाकिस्तान में, कहाँ पर, दक्षिण, यानी पाकिस्तान के कहाँ पर, दक्षिण में, यानी नीचे वाले साउथ में, ठीक है, यानी दक्षिण में। ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता में एक गोदी खाना, यानी गोड़यार्ड, ठीक है, डॉकयार्ड के रूप में, ठीक है, पहचानी गई ईंटों की संरचना पाई गई थी, यानी ईंटों की जो संरचना है वो पाई गई थी। कहाँ पर, यानी लोथल गुजरात में। कहाँ पर, लोथल गुजरात में। कहाँ पर पाई गई थी, लोथल गुजरात में पाई गई थी। ऐसी सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी हड़प्पा के नगरों से। कहाँ पर, हड़प्पा के नगरों से सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियों का साक्ष्य, यानी सड़कों के दोनों ओर क्या है, नालियाँ भाई ढकी हुई थी। यहाँ पे क्या थी, ढकी हुई। वहाँ पर हड़प्पा के नगरों में। कहाँ पर, हड़प्पा के नगरों में। ऐसे ही घरों के बाहर का पानी और कचरा मुख्य भूमिगत नालों से बाहर था, यानी मुख्य जो, यानी घरों से बाहर का जो पानी और कचरा है, यानी भूमिगत नाले से क्या था, बाहर था। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में से हड़प्पा के नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। यानी हड़प्पा के नगरों को 2 भागों में, एक तो दुर्ग थे, एक क्या थे, दुर्ग, एक निचला नगर था। ऐसे ही यानी हड़प्पा के नगरों में, यानी अग्नि वेदियों के रूप में साक्ष्य मिले हैं। यानी क्या है, अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले हैं, यानी अग्नि के साक्ष्य मिले हैं। वहाँ पर यानी काली बंगा, यानी काली मिट्टी के साक्ष्य भी तो यही मिले हैं, तो ये अग्नि वेदी यही मिलेंगे, काली बंगा और लोथल है। अब यात्री जाते होंगे लोथल में, लोथल से तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी तो आग जलाते होंगे, तो लोथल हो गया। ऐसे ही द ग्रेट बात, मोहनजोदड़ो को जलरोधी बनाया गया है। यानी जलरोधी किससे बनाया गया है, यानी जलरोधी बनाया गया, यानी बिटमेन या प्राकृतिक तार की मोटी परत से बनाया गया है। ऐसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता को माना जाता है, कैसा माना जाता है,
कैसा माना जाता है, यानी कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। कैसा कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को क्या, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यानी हड़प्पा नदी, यानी हड़प्पा स्थित है, यानी हड़प्पा कौन सी नदी के पास स्थित है, यानी रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। ऐसे मेहरगढ़ वूलन दर्रे के पास कच्चे मैदान में स्थित, यानी मेहरगढ़ वूलन दर्रे, यानी मेहरगढ़ कौन सा, मेहरगढ़ वूलन दर्रे के पास कच्चे मैदानों में स्थित, कच्चे मैदानों में स्थित है, क्या, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में क्या, मेहरगढ़। तो क्या किसकी बात हो रही है, यानी मेहरगढ़ वूलन दर्रे के पास कच्चे मैदान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ पर, वूलन दर्रे के पास कच्चे मैदानों में स्थित है, यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद यानी पुरातात्विक स्थल की अगर हम बात करें, चिरांद बिहार के किस जिले में है, यानी चिरांद बिहार के, यानी सारण जिले में है। कहाँ पर, सारण। ऐसी पुरातात्विक स्थल हल्लूर स्थित है, यानी हावेरी कर्नाटक में, हावेरी कहाँ पर, कर्नाटक में। ऐसी पुरातात्विक स्थल मेहगरा स्थित है, यानी पुरातात्विक स्थल है मेहगरा स्थित है, यानी मेहगरा है जो स्थित है कहाँ पर, मेहगरा है जो स्थित है, यानी इलाहाबाद यूपी में। कहाँ पर, इलाहाबाद यूपी में स्थित है, यानी मेहगरा, यानी यहाँ पे नहीं तुम्हारी गलेगी दार, यानी ये तो यूपी है। मेहगरा यानी इलाहाबाद यानी प्रयागराज। ऐसे हड़प्पा नगरों के पूर्वी भागों को कहा जाता है, यानी पूर्वी, यानी ईस्ट वाले भाग को क्या कहा जाता है, यानी पूर्वी भाग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी पूर्वी भाग है उसको क्या कहा जाता है, यानी निचला भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निचला भाग कहा जाता है, निचला नगर कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, यानी हड़प्पा सभ्यता की धातु जो वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त होती है, यानी वह कौन सी धातु है, यानी हड़प्पा सभ्यता की वह धातु की बात हो रही है। किसकी धातु की, जो वर्तमान में राजस्थान और ओमान से प्राप्त होती है, यानी तांबा। क्या है, तांबा है, तांबा। इसी सिंधु घाटी उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक थे, यानी महानिर्देशक कौन थे, यानी सर जॉन मार्शल। कौन थे, सर जॉन मार्शल, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिर्देशक कौन है, महानिर्देशक। ऐसी मोट गोमरी पाकिस्तान में हड़प्पा स्थलों की खोज की गई थी, यानी मोट गोमनी है जो पाकिस्तान में हड़प्पा, ठीक है, यानी हड़प्पा स्थलों की खोज की गई थी, यानी दयाराम साहनी के द्वारा। किसके, दयाराम साहनी। यानी मोट गोमरी, यानी ये तो मरी, यानी ये इसने दयाराम, अगर राम जी दया करेंगे, मोट गो मरी, तो मोट है वो गो मरेगी, कहाँ पे, पाकिस्तान में। दयाराम साहनी, मोट गोमरी 1921 में। ऐसी सिंध प्रांत के यानी कौन सा प्रांत, सिंध प्रांत के लड़काना पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो की खोज, यानी मोहन की क्या मांग रहा था, आईडी मांग रहा था, मोहन की क्या मांग रहा था, आईडी, और जोदड़ो ऐसे याद किया था, यानी 1922 में। ऐसे लोथल गुजरात में स्थित एक पोतगा की खोज की गई थी, यानी लोथल गुजरात में स्थित लोथल है, लोथल गुजरात में स्थित एक पोतगांव की खोज की गई थी। लोथल है जो गुजरात में, यानी कैसे, लोथल, ठीक है,
यानी कौन है, यानी लोथल। लोथल में क्या था, दोखियाड़ी। बंदरगाह था, बंदरगाह, तो बंदरगाह यानी एस.आर. राव, यानी और लोथल में क्या जाएगी, नाव जाएगी, तो एस.आर. राव, राव नाव, राव नाव, ऐसे याद करेंगे, एस.आर. राव। ऐसी हल्का, हल्का टेरा, टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ है, यानी हल्का, यानी हल है, हल चलाने वाला जो हल है, हल्का। टेराकोटा मॉडल, टेरा यानी टेरा तो कोटा कैसा है, मॉडल यानी बनावली, इसको बना, यानी हल, हल को क्या करा, बना, बनावली, हरियाणा, यानी हर, हर और हल, हरियाणा, इसमें भी हंसे ऐसे याद करेंगे। ऐसे भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, यानी हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा कौन सा है, यानी राखी गढ़ी है, कौन सी है, राखी गढ़ी है, कौन सा है, राखी गढ़ी है, सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा क्या है, राखी, ठीक है, यानी राखी, रखिया, चकिया, ऐसे याद करेंगे। और चकिया कह रही है, चकिया में चक्की, नमक निकाल, ठीक है, यानी ये किसकी, हरि जी की अगर कृपा हो जाएगी तो ठीक है, राखी, चाकी बन जाएगी, राखी क्या बन जाएगी, चाकी, तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। ऐसे ही देमाबाद एक पुरातात्विक स्थल है, देमा, क्या देमा, मैं तो हार गया माँ, देमा, मैं कैसे हारा, यानी गांव में मुझको इनाम नहीं मिली, इनामा गांव, ठीक है, इनाम गांव, हार गया, ये भी इनाम गांव हो गया। और टेक बाड़ा, यानी टेक लेनी पड़ जाएगी मुझको, मैंने तो हार गया, देमाबाद, और टेक बाड़ा, ऐसे याद करेंगे। ऐसे ही पशुपालन का साक्ष्य उपलब्ध कराने वाला, यानी जो पशुपालन है, पशुपालन का साक्ष्य उपलब्ध कराने वाला प्राग ऐतिहासिक काल, महागरा, यानी महा, यहाँ पे नहीं गलेगी तुम्हारी दाल, महागरा, ये कहाँ का है, ऊपर हमने पढ़ा था महागरा, यानी इलाहाबाद का है, कहाँ का, इलाहाबाद का, यूपी इलाहाबाद। ऐसे कोल्डी हवा, यानी यहाँ महागरा, मैं तो गर गया, महागरा, ऐसी तो कोल्डी हवा, फिर यानी फिर कैसी, कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ेगी और हवा लेनी पड़ेगी, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे गर्मी इतनी पड़ेगी, ठीक है, यानी कोल्डी हवा। ऐसी बुर्ज होम हो गया, और बुर्ज यानी बुर्ज को बना रहे हैं जी होम, यहाँ पे बर्फ गिरती है भाई, बुर्ज को क्या बना रहे हैं, होम बना रहे हैं, बुर्ज, ठीक है, ये। और गुफाओं को कराल, यानी नवपाषाण कालीन स्थल है, यानी नए, ये पहले घर में तो रहते ही नहीं थे, तो कैसा है, नया, कश्मीर का है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, आलमगीरपुर, यानी यहाँ पे आलम, यानी यहाँ पे कोई नहीं पूछता आलम, यानी ये कैसा है, मेरठ है, यहाँ पे हट करते हैं, आलम तुम्हारा कोई आलम ना पूछेगा, यहाँ पे आलमगीर, यानी यहाँ पे किसी को नहीं आएगी तुम्हारी पीर, यानी मैं, चाहे तुम हट करो चाहे कुछ करो, मेरठ, यानी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश है ही। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडरों से प्राप्त, यानी से पता चलता है कि ये भव्य और सुनियोजित व्यापारिक नगर थे, यानी हड़प्पा थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के खंडरों से, यानी जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा के जो खंडर हैं, उनसे हमें क्या पता चलता है, ये पता चलता है ये कैसे थे, व्यापारिक नगर थे, कैसे थे, व्यापारिक नगर थे। इसी हड़प्पा की मोहरों पर, ठीक है, पाए गए सबसे लंबे शिलालेख में है, यानी सबसे लंबा जो शिलालेख है, यानी हमारा जो सबसे लंबा जो संविधान है, हमारा सबसे लंबा संविधान है, वो कब, 26 तारीख से रिलेटेड है, 26 नवंबर और 26 जनवरी, तो 26, तो ऐसे याद कर लेंगे। ऐसे सिंधु क्षेत्र की बेलन, यानी जो सिंधु क्षेत्र की बेलनकार मोहर पर पशु आकृतियाँ पाई गई, यानी पशु आकृतियाँ क्या कही गई, पाई गई, यानी पशु की जो आकृति भी थी वो कुगड़ वाले बैल की थी, किसकी, कुगड़ वाले बैल की थी। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेद
वेधशाला पाई गई। अब तुम वैद्य के पास जाओगे, ठीक है, और वैद्य के पास कौन जाते थे पहले? वीर जाते थे, यानी वीर मरते नहीं थे, मरते मरते घायल हो जाते थे, वीर यानी तो उनसे कहते थे धोला वीर, धोला वीर, धोला धोला, इसको पहले घाव को धोला वीर, वीर इसको धोला, ठीक है। और फिर क्या करते थे, अब बैल जी कहते थे अब तुमको गुजरात, अब तुमको रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, रात क्या करनी पड़ेगी, यहीं गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि वेधशाला में अब तुम्हारा इलाज होगा, 1-2 रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, अब कहीं मत जाओ, ये दुश्मन तुम्हें घेर लेंगे। इसी भारत में पूरा पाषाण कालीन के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए थे, यानी बड़ी मात्रा में पाए गए थे, ठीक है, यानी शुतुरमुर्ग के छिलके। अब छिलके कहाँ मिले भाई? अब्बू हार गया, ठीक है, अब्बू क्या कर किया, हार गया था ना, अब्बू कह रहा था दे माँ बात दे माँ। अब उसकी अम्मा ने कुछ समझा नहीं, उन्होंने समझा ये क्या मांग रहा है, अंडे मांग रहा है रोज़ शुतुरमुर्ग के, तो उसकी अम्मा ने क्या कर दिया, ठीक है, यानी अंडे छील दिए, यानी वही तो अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में डले हैं, दे माँ बात। और इनाम मिली थी गांव में क्या मिली थी, इनाम मिली थी, हमने बताया था, इनाम मिली थी गांव में। और टेक बाड़ा, और टेक ले के आया था माँ के पास, कैसे आया था, टेक ले के आया था माँ के पास। ऐसे ही भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए थे। पाटन यानी अब कितने पाए गए, टन के हिसाब से पाए गए थे, कितने टन के हिसाब से पाए गए थे, पाटन कितने पाए गए, टन के हिसाब से। अम्मा ने अंडे छील दिए, क्यों, वो हार के आया था, क्या हार के, अब नहीं हारेगा, अंडे इसको खिला देते। इसे लोह युग का नाम औजार और हथियारों के लिए लोह पदार्थ को अपनाने के लिए रखा गया है, यानी लोह, ठीक है, यानी लोह युग का नाम औजार और हथियारों के लिए लोह पदार्थ को अपनाने के लिए रखा गया था, क्योंकि इसने प्रतिस्थापित, यानी किसकी जगह ली थी, प्रतिस्थापित कर दिया था, यानी कांसे को, किसको, कांसे को, यानी तांबे, ठीक है, यानी तांबे और जिंक को मिला के ये कांसा बनाना सीख गए थे ना, बिल्कुल कांसा बनाना सीख गए थे तांबे से, ठीक है, सबसे पहले तांबा ही तो मिला था, कॉपर, ठीक है। अब उसको लोहे ने ले ली उसकी जगह, फिर औजार और हथियार वगैरह इसी से। ऐसे लोथल में जल निकासी प्रणाली के लिए नालियाँ बनी हुई थी, यानी नालियाँ बनी हुई थी, कैसी, पक्की ईंटों की बनी हुई थी। ऐसे बंदरगाह, गोदीबाड़ा, एकल दुर्ग कैसा, एकल दुर्ग, यानी दुर्ग एकल, और चावल की भूसी, यानी चावल की भूसी, वहीं चावल बना के खा लेते थे, बगल में बंदरगाह पे बैठते थे, ठीक है, कोई जहाज आए उसमें जाएंगे, चावल की भूसी भी वहीं मिली, ठीक है। और क्या हुआ, शतरंज का खेल भी वहीं खेल लेते थे, वहाँ पे लोथल कहाँ पे था, गुजरात में था। ऐसे ही सबसे पहले मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया, यानी सबसे पहले नवपाषाण काल में सबसे पहले मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया, नवपाषाण काल में। ऐसे ही पुरापाषाण युग का प्रथम एवं सबसे लंबा काल था, यानी पाषाण काल का सबसे, यानी पुरापाषाण काल। ऐसे मानव ने पत्थर के औजार बनाए, पत्थर के, यानी पुरापाषाण काल में। ऐसे पाषाण युग के पुरापाषाण और नवपाषाण के मध्य का काल है मध्यपाषाण काल। ऐसी हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी, चोपर और क्लीवर, ये क्लीवर उपकरण थे कहाँ के, पुरापाषाण काल के थे। पुरापाषाण नवपाषाण काल को जाना जाता है नियोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। ऐसी हड्डियों से बने औजार मिले हैं, हड्डियों से बने जो औजार हैं वो कहाँ मिले हैं, यानी बुर्ज होम में। कहाँ पर,
बुर्जहोम, और बुर्जहोम में मिले हैं। और क्या है, चिरांद, चिरांद से, कहाँ से, चिरांद से मिले हैं, चिरांद से, यानी कैसी हड्डियों, बुर्जहोम यानी होम था कश्मीर में बुर्ज, ठीक है, तो वहाँ पे हड्डियों से बने औजार मिले हैं बुर्जहोम में। दफनाया भी तो वहीं पे जा जाता है। ऐसे कैसे हड्डियों के कैसे बनाए होंगे, चिर के बनाए होंगे, चिर के, ठीक है, यानी चिरांद। ऐसी बुर्जहोम जो कश्मीर का है, और चिरांद कहाँ का है, बिहार का क्या है, चिरांद है, चिरांद कहाँ का है, बिहार का है चिरांद, जो क्या है, सारण जिले में। कहाँ पर, सारण, ये हमने पढ़ा था, सारण जिले में है। ऐसी मेहरगढ़ स्थल है, और कौन सा, मेहरगढ़, ठीक है, यानी मेहरगढ़ कैसा है, नवपाषाणकालीन स्थल है। ऐसे धोला बीरजा, इसको धोला इसको बीर, कहाँ पर, लूनी यानी कहाँ पे धोला, लूनी नदी पे धोला, लूनी नदी की खोज, यानी इसकी खोज धोलावीरा की कब, 1968 में, कब, 1968 में। अब इसमें बीर आ गया, धोला बीरा क्या कर लिया, इसको धोला, तो क्या है, यानी तो किसी ने जोश में खोजा हुआ इसको, यानी बीरों की जी है, तो जेपी जोशी ने ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला स्थित है, ये हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ये है यानी वेधशाला में क्या होगा, इलाज होगा, यानी इसको बीर आए होंगे, तो उसको क्या कहा होगा, धोला, इसको बीर क्या कहा, धोला। ऐसी जल संचय प्रणाली, जलाशय बांध और तटबंध पाए गए, यानी जलाशय। अब उनने ऐसा क्यों कहा कि इसको धोला, बीर इसको धोला, क्योंकि वहाँ पे क्या था, जल संचय, यानी जल होगा तभी कहा होगा, और जलाशय बांध होगा, और तट बांध वहाँ पे होगा तभी तो कहा होगा धोला बीर इसको, और तुझको रात यहीं गुजारनी पड़ेगी इसी वेधशाला में। ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता थी, कैसी थी, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऐसी अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त विशाल स्नानागार खोजा गया, यानी अनुष्ठान के लिए, किसके लिए, अनुष्ठान यानी अनुष्ठान किया जाएगा, अनुष्ठान के लिए प्रयुक्त विशाल स्नानागार खोजा गया था, यानी मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में क्या, विशाल स्नानागार, यानी मोहन जी छोटे मोटे उसमें नहा लेंगे, नहीं नहा पाएंगे, यानी विशाल स्नानागार में नहा पाएंगे। जैसे भारत में महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 वर्ष पूर्व थी। ऐसे ही नीलास्कल और हनम सागर और जूना पानी, हीरे, ठीक है, बेनकल, ये क्या है, महापाषाण स्थल है, यानी जूना पानी, हीरे, बेनकल और हनम सागर और नीलास्कल। ऐसे ही मेहरगढ़ स्थित है, मेहरगढ़ मैं ना जाऊँ इस गढ़ में, मैं ना ही जाऊँ इस गढ़ में, मेहरगढ़ यानी बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है बलूचिस्तान, यानी क्यों नहीं जाएगा, मैं ना ही जाऊँ इस गढ़ में, क्यों, ये बालू का बना है, बलूचिस्तान यानी बालू का बना है। मेहरगढ़ कैसा है, बलूचिस्तान। इसे 1974 में मेहरगढ़ की खोज, मेहरगढ़ यानी जीन फ्रांकोइस, यानी अब वो उसने पूछा यार बालू का कैसे बन जाएगा, पागल ये पूरा बालू अकेले कैसे ले जाएगी, यानी फिर क्या, जीन फ्रैंको, इसमें तो फ्रैंक कर रहा था, मैं तो क्या कर रहा था, फ्रैंक जारीगे, यानी मैं तो फ्रैंक कर रहा था 74 यानी फ्रैंक कर रहा था, क्या कर रहा था, फ्रैंको, जीनो फ्रैंकोइस। ऐसे ही हुंसगी एक पुरापाषाणीन स्थल स्थित है, यानी हुंसगी एक पुरापाषाणिक
स्थल स्थित है यानी हुंचगी है। ये क्या है? पुरा पाषाणिक स्थल स्थित है यानी यादगीर कर्नाटक में। यादगीर क्या है? कर्नाटक में। यानी हुंचगी क्या है? हुंचगी एक पुरा पाषाणिक हुंच। अब ऐसा नहीं लग रहा हुंकार हुंचगी यानी मुझे याद आ रही हूँ, हुंकार लग रही यानी याद यानी बच्चा ऐसे रोता है हुंचगी यानी यादगीर करना। नाटक कर रहा है बच्चा ऐसे कहेंगे नाटक कर रहा है, ये कर रहा है। याद किसको कहीं नहीं याद रही। ऐसी मेहरगढ़ में कपास संभवतः उगाई जाती थी 7,000 वर्ष पूर्व। ऐसे जो कच्छ के रण में खादिर बेट द्वीप यानी कच्छ के जो रण में खादिर बेट द्वीप पर एक हड़प्पा नगर स्थल है। हड़प्पा नगर जो स्थल है यानी क्या है? कच्छ की रण। अब वो वीर आया था, वो क्या किया था? लड़के तो आया था वेधशाला में, बिल्कुल। तो कच्छ के रण में खादिर बेट द्वीप पर एक हड़प्पा स्थल स्थित है यानी धूला। तभी तो वो धोने गया था धूला बीरा। ऐसे भीमबेटका एक पूरा पाषाणिक स्थल है। भीमबेटका की गुफा। अब भीमबेटा है यानी कैसा है? भीमबेटा यानी युधिष्ठिर भीम अर्जुन। तो ये बीच में ही तो आ रहे हैं भीम यानी मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। भीम कहाँ है? मध्य में। भीम कहाँ है? भीमबेटका हमारे मध्य में है। ऐसे हड़प्पा नगर जोगना खेड़ा यानी हड़प्पा नगर है जो जोगना यानी गना खेड़ा एक कुरुक्षेत्र हड़प्पा में। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र हड़प्पा में यानी हड़प्पा नगर है। यानी जोगना खेड़ा स्थित है यानी हड़प्पा नगर जोगना खेड़ा कहाँ पर स्थित है? यानी कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। ऐसे ही भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग कब है? पूरा पाषाण काल में। ऐसे ही हड़प्पा नगर है जोगना खेड़ा। अब खड़ा रहेगा जोगन सा तू खड़ा रहेगा कुरुक्षेत्र में तो हार जाएगा। जोगन सा तू खड़ा रहेगा कुरुक्षेत्र में तो क्या होगा? हार जाएगा। ऐसे ही शुतुरमुर्ग, ये तो पूरा पाषाण काल। भी हाल फिलहाल या बहुत पहले शुतुरमुर्ग होते थे, ऐसे ही तो सुना है बिल्कुल। ऐसे ही जेडाइट पत्थर पाया गया था यानी जेडाइट पत्थर पाया गया था यानी द उजली हैंडिंग के स्थलों में। द उजली यानी टेराइट यानी द उजली हैंडिंग के स्थलों में। हैंडिंग यानी जेडाइट यानी हैंडिंग कर, इसको हैंडल कर। जेड आ रहा है, हैंडिंग कर। ऐसे ही कैट हुयूक सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। ठीक है, यानी कैटल हुयूक सबसे प्राचीनतम स्थल है नवपाषाण काल का। इसी हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए तांबे की धातु का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए क्या किया जाता था? तांबे की धातु का प्रयोग किया जाता था। तब तांबा ही चलता था तो तांबे का ही बनाएंगे।
ऐसे हड़प्पावासी वर्तमान समय के किस राज्य से सोना लाते थे, यानी कर्नाटक, ठीक है, यानी कहाँ से लाते थे, कर्नाटक से लाते थे। ऐसे वर्गाकार और ठीक है, यानी आयतकार मकान की अवशेष, यानी मेहर इसने तो गढ़ दिया अपना घर, बालू का, किसका, बालू का और कैसा बनाया बालू का, यानी वर्गाकार आयताकार मकान बना रहे ये अवशेष मिले यहाँ पे बालू के, बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है, यानी कहाँ पर, मेहरगढ़। ऐसे इंडिया शब्द इंडस से आया हुआ है, यानी जिसे संस्कृत में कहा जाता है सिंधु। ऐसे ही मध्य भाषण काल है 12,000 से 10,000 से 10,000 वर्ष पूर्व, 12 से 10,000। ऐसे ही हड़प्पा वस्तुओं में, हड़प्पा जो वस्तु कलाओं में भंडारण गृह यानी विशाल स्नानागार, अग्निवेदियाँ आदि भाग थे, यानी आदि जो भाग थे वो किसके थे, दुर्ग के थे। हड़प्पा वस्तु कलाओं में, यानी किसमें, हड़प्पा वस्तु कलाओं में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हड़प्पा वास्तुकलाओं में भंडार गृह और विशाल स्नानागार, अग्निवेदियाँ आदि भाग थे दुर्ग के। ऐसे ही मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार का आकार कैसा था, आयताकार था। कैसा, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार थे, बिल्कुल। ऐसे ही हड़प्पा की अधिकांश मोहरें बनाई गई थी, यानी सेल खड़ी की, किसकी, सेल खड़ी की, यानी सेल खड़ी की बनाई गई थी। ऐसी सेल्ट एक उपकरण था, सेल्ट एक उपकरण था नवपाषाण कालीन का। ऐसी प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले छोटे पत्थरों के औजार, ठीक है, माइकोलिथ्स थे। ऐसे ही हड़प्पा कालीन जो स्थल थे, यानी शोतुरगही स्थित है, यानी शोतुरगही स्थित है, यानी कहाँ पर, यानी अफगानिस्तान में। यानी हड़प्पा कालीन स्थल है सुरतुगही, यानी शोतुरगही, यानी यानी अफवाह है ये, यानी सोतुरई वो गई, ये क्या है, अफवाह है ये, वो सोती रही और वो गई, ऐसी चीज, ये क्या, ऐसा कैसे हो जाएगा, वो सोती रही उसको पता ही नहीं चला, सोतुर गई, ठीक है, यानी क्या है, अफवाह है, अफगानिस्तान। ऐसे ही रोपड़ स्थित है, यानी सतजुल नदी, यानी सतजल नदी तट पर, कहाँ पर, सतजल, यानी रोपड़, यानी रो मत पढ़ तू, यानी सतजल, यानी रो मत तू, सतजल। ऐसे अतरंजी खेड़ा एक पुरातात्विक स्थल है, यानी अतरंजी लोग, निराले लोग अलग अलग तरह के कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में है भाई। अतरंजी खेड़ा। ऐसे ही इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इसके बाद यानी फिर, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट में करेंगे।